1900 शतिका में फ्रांस के पेरिस शहर में रहने वाले चिकित्सक रेनी थियोफिल लेनेक के द्वारा सन 1816 में सबसे पहली बार स्टेथोस्कोप का निर्माण किया गया था। दरअसल इस यंत्र की आविष्कार के साथ एक मजेदार कहानी जुड़ी हुई है। यहाँ पर इसी कहानी को बताया गया है। एक बार डॉक्टर लेनेक के काम करने वाले अस्पताल में एक रोगी का आगमन होता है। आपको बता दूं, उस समय पर मरीजों की हृदय का स्पंदन मापने के लिए डॉक्टरों को मरीजों के सीने में कान लगाकर सुनना पड़ता था। अब मजेदार बात तो ये थी कि इस तरह से डॉक्टर लेनेक ने अपना कान लगाकर भी उस मरीज की हृदय की धड़कन के बारे में कुछ भी अनुमान नहीं लगा पाए। दरअसल ऐसा करने में डॉक्टर लेनेक को बहुत ही अजीब लगा। अब डॉक्टर लेनेक ने इस विषय के बारे में सोचना शुरू किया। वो अपने चिकित्सालय से निकलकर एक पार्क में बैठकर इसी बात को सोचते हुए उन्होंने अचानक गौर किया कि वहां पर दो छोटे बच्चे एक छोटी सी नली को लेकर खेल रहे हैं। एक बच्चे ने नली का एक भाग अपने कान के पास पकड़ कर रखा है और नली की दूसरी भाग पर दूसरा बच्चा हल्की सी आवाज में कुछ बोल रहा है। अब डॉक्टर लेनेक भी उन बच्चों के साथ इस खेल में भाग लेने पहुंचे। उन्होंने देखा कि नली के एक सिर में कहे जाने वाले बच्चों की हल्की सी आवाज भी नली की दूसरी सिर से वो हल्की सी आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ रहे थे। इसी के अनुसार इस बार लेनेक ने एक कागज को रोल करके इसका एक भाग उस रोगी की सीने में रखकर दूसरे भाग में अपना कान लगाकर हृदय की स्पंदन सुनने में कामयाब रहा। इसी पद्धति का अनुसरण करके डॉक्टर लेनेक ने एक चिकित्सक की पहचान कहे जाने वाले स्टेथोस्कोप का डिजाइन किया था। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर लेनेक के द्वारा आविष्कार किया जाने वाला पहला स्टेथोस्कोप लकड़ी से निर्माण किया गया था और ये यंत्र दिखने में बांसुरी की तरह लगती थी। दरअसल डॉक्टर लेनेक एक चिकित्सक होने के साथ एक म्यूजिशियन भी था और उन्हें बांसुरी बजाने का शौक था। शायद इसी कारण से उन्होंने अपने द्वारा बनाए जाने वाले स्टेथोस्कोप यंत्र को बांसुरी की तरह डिजाइन किया। इसके बाद 1820 के दशक में डॉक्टर लेनेक के बनाए हुए स्टेथोस्कोप की डिजाइन का इस्तेमाल फ्रांस, जर्मनी, इटली और इंग्लैंड में होने लगे। लेकिन उस समय पर कुछ डॉक्टर ऐसे भी थे जो इसका ये कहकर मजाक उड़ाते थे कि अगर हमारे पास सुनने के लिए कान है तो फिर स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल ही क्यों किया जाए। आज के वक्त में एक चिकित्सक की पहचान कहे जाने वाले स्टेथोस्कोप का निर्माण करने वाले डॉक्टर लेनेक का 45 साल की उम्र में ही टीबी से आक्रांत होकर 13 अगस्त सन 1826 में देहांत हो जाते हैं। आज के वक्त में डॉक्टरों के द्वारा इस्तेमाल होने वाले स्टेथोस्कोप को सन 1851 में आयरलैंड के एक चिकित्सक आर्थर लियोट के द्वारा बनाया गया था।